चलिए, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे त्रिभुज का अंतः केंद्र ज्ञात करना। ठीक है, देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें हम सर्कल बनाते हैं। ये सवाल पूछा जाता है एकेडमिक एग्ज़ाम में ज़्यादातर। ठीक है, और अगर चीज़ें जो वीडियो अगर हमारा अच्छा लगेगा तो ज़रूर आप लोगों तक शेयर करिएगा। ठीक है, देखिए अंतः केंद्र होता क्या है। पहले त्रिभुज के जो शीर्ष होते हैं, जो कोण होते हैं, 3 कोण होते हैं, उन कोणों को ही हम शीर्ष भी बोलते हैं। एक त्रिभुज पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, एक त्रिभुज हमने बनाया। त्रिभुज ए बी सी, ये 3 शीर्ष हैं और यही 3 कोण भी तो हैं। ठीक है, यही 3 कोण भी हैं। इन कोणों का समद्विभाजक, इन कोणों का समद्विभाजक संगामी होता है। उस संगामी बिंदु को हम बोलते हैं त्रिभुज का अंतः केंद्र। ठीक है, देखिए पहले इसका हम समद्विभाजक निकालेंगे। इस कोणों का समद्विभाजक तो सब देखिए कैसे निकालेंगे। तो समद्विभाजक निकालने के लिए पहले हम ये हटा देते हैं यहाँ से, आपको अच्छे से समझने के लिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम बी का निकालते हैं। तो बी के जो बिंदु बी है, ये भुजा ए बी और बी सी जिस बिंदु पर मिल रहे हैं उस बिंदु पर प्रकार की सुई रखेंगे और एक चाप लगाएंगे ऐसे। ठीक है, एक चाप लगाएंगे प्रकार से। फिर इन दो बिंदुओं पर जो प्रकार की जो ये 2 चाप है, भुजा ए बी को एक जगह पे कट कर रहा है और एक बी सी को एक जगह पे कट कर रहा है। एक चाप लेंगे फिर प्रकार में और उस पर से इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, एक प्रकार की सुई यहाँ पे रखेंगे और यहाँ से एक बार ऐसे कट लगाएंगे और फिर एक बार यहाँ से रखेंगे, एक बार ऐसे कट लगाएंगे और एक बार यहाँ से कट करेंगे तो ये कुछ नीचे बनेगा। फिर इसको मिला देंगे। ठीक है, ये हमने इस तरीके से खींच दिया। अब ये 2 बराबर भागों में ये डिवाइड हो चुका है। इसी तरीके से हम सी का भी खींच लेते हैं। सी पर भी एक चाप लगाते हैं और फिर इस कोण का समद्विभाजक खींचेंगे यहाँ से, फिर एक चाप यहाँ पर लगाएंगे और फिर एक बार यहाँ से कट करेंगे। ठीक, और इसको मिला देते हैं। ये देखिए, ये जो बिंदु है जहाँ पर 2 समद्विभाजक कोणों के 2 समद्विभाजक जहाँ पर मिल रहे हैं उसको हम बोलते हैं त्रिभुज का अंतः केंद्र। ठीक है, अंतः केंद्र ज्ञात करने के लिए सिर्फ 2 ही त्रिभुज का कोणों का जो कोण है उनका समद्विभाजक ज्ञात करना पर्याप्त होता है। सिर्फ 2 कोण का ही समद्विभाजक ज्ञात करना पर्याप्त है। तीसरे का भी आप ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे चाप लगाइए और फिर एक बार इस पर करिए, इस पर करिए। ठीक है, इस पर जब कट करेंगे तो ये यहाँ पर होगा और यहाँ से करेंगे तो यहाँ पर होगा और इस तरीके से आप इसको मिला दीजिए। ये हो गया। इसे हम बोलते हैं त्रिभुज का अंतः केंद्र। इसका नाम दे देते हैं हम आई। ठीक है, अंतः केंद्र किसे कहते हैं? त्रिभुज के कोणों का समद्विभाजक जिस बिंदु पर संगामी होता है उसे हम बोलते हैं त्रिभुज का अंतः केंद्र। ठीक है, अब अंतः केंद्र किसी एक भुजा पर लंब डालिए। कहाँ से? अंतः केंद्र से किसी एक भुजा पर लंब डालिए। जैसे मान लीजिए हम BC पर लंब डाल रहे हैं, तो लंब डालने के लिए हम आई को केंद्र मानकर इस पर एक ऐसे चाप लगाएंगे। ठीक है, एक इस तरीके से हम चाप लगाएंगे और इसका समद्विभाजक खींचेंगे एक बार इस तरफ से, चाहे अंदर कट करिए चाहे बाहर कट करिए। इस पर जब कट करेंगे तो एक मान लीजिए इधर से, एक मान लीजिए इस तरफ से आएगा
ठीक है, हम ये काल्पनिक बना रहे हैं, ये हो जाएगा इस तरीके से। ठीक, ये हमारा 90 डिग्री का कोण होगा और इसका नाम आप ABCD दे दीजिए। ठीक है, नाम देखिए कुछ भी रख सकते हैं आप, मैंने नाम D दे दिया। ठीक है, अब ये देखिए I और जो D है ये क्या है, एक त्रिज्या होगा। ये हम चाप लेंगे, इस पर एक हम चाप लेंगे और प्रकार की सुई यहाँ पे रखेंगे I पर और पेंसिल रखेंगे बिंदु D पर। ठीक है, और जब इस पर से एक वृत्त बनाएंगे, जब देखिए वृत्त जब बनाएंगे तो वो बिल्कुल एकदम इसमें एक बीचों बीच एक वृत्त बनेगा। वृत्त थोड़ा सा हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड है बनाना, कि हमारे पास प्रकार नहीं, तो मैं बना लेता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये हाथ से उतना अच्छा हमारा नहीं बन पाया है, ठीक है, लेकिन जब आप वृत्त बनाएंगे I और D त्रिज्या लेकर, तो ये तीनों शीर्ष को जो देख रहे हैं यहाँ पर, भुजाएं, शीर्ष नहीं भुजाओं को, तीनों भुजाओं को BC AB और AC भुजाओं को ये टच करते हुए जाएगा। ठीक, ये होता है हमारा अंतः केंद्र का कॉन्सेप्ट। ठीक है, और अंतः केंद्र देखिए हमेशा ये भी आपको मिलेगा, तीनों स्थिति पे देख लेते हैं। देखिए ये कौन सी स्थिति थी, ये न्यून कोण का था, तो न्यून कोण मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, न्यून कोण, और एक समकोण देख लेता हूँ, स्थिति समकोण, ठीक है। देखिए इसका समद्विभाजक जब खींचेंगे तो ये मान के चलिए यहाँ पर से होके आएगा, और इसका भी जब खींचेंगे तो इस पर से खींचेंगे, एक यहाँ एक यहाँ। देखिए हम अनुमानतः बस खींच रहे हैं इसकी स्थिति ज्ञात करने के लिए, ये भी लगभग इस तरीके से जाएगा। ठीक है, आपको I कहाँ पर मिला, त्रिभुज के अंदर। और एक अधिक कोण त्रिभुज देख लेते हैं। इसका समद्विभाजक इस तरीके से आएगा, इसका इस तरीके से जाएगा। ठीक है, ये मिला। देखिए यहाँ पर भी देखिए सेम क्या है, जो कॉन्सेप्ट है, अंतः केंद्र की स्थिति तीनों में त्रिभुज के अंदर ही है। जैसा कि अभी हम लोगों ने इसके पहले त्रिभुज का केंद्रक देखा था, उसी तरीके से यहाँ पर भी है। अब देखिए कंफ्यूजन ये है अंतः केंद्र और केंद्रक में, तो ये याद रखिएगा अंतः केंद्र और केंद्रक की जो है इसके जो अंतः केंद्र बनेंगे वो हमेशा त्रिभुज के अंदर ही बनेंगे, और तीनों स्थिति में, चाहे न्यून कोण हो, चाहे समकोण हो, चाहे अधिक कोण स्थिति हो। ठीक है, तो ये था कॉन्सेप्ट अंतः केंद्र का। अंतः केंद्र सिर्फ यहाँ पर रचना करना था आपको, और ये रचना करना ही आपको सवाल भी पूछा जाएगा तो आपको त्रिभुज दिया जाएगा, एक त्रिभुज की रचना कीजिए और अंतः केंद्र ज्ञात कीजिए। ठीक, और अंतः केंद्र का जो मुख्य कॉन्सेप्ट है ये है वृत्त। यहाँ पर देखिए जो हम I और D जो त्रिज्या लेते हैं, वो अगर हम यहाँ पर भी एक त्रिज्या लेंगे तो वो भी एक बराबर ही आएगा, मतलब ये भी दूरी और ये दूरी D E F। तो यहाँ पर देखिए
आई डी। लेकिन ये भी देखिएगा, ये जो दूरी है ये समकोण पे होना चाहिए। ये त्रिज्या जो टच कर रहा है, जो स्पर्श बिंदु है, वो मैं बता रहा हूँ। आई डी बराबर होगा आई ई बराबर होगा आई एफ। ठीक है, आई है ये। तो इतना ही था अंतः केंद्र में। अब फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं समरूपता, त्रिभुज की समरूपता का कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक है, तो अभी इतना ही। अगर कोई डाउट हो रहा है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट से ज़रूर पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लोगों तक ज़रूर शेयर करिएगा हमारा वीडियो, अगर आपको अच्छा लगता है तो।